हीरा एक छोटा सा 10 साल का बच्चा था जो एक पहाड़ी गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम तो हीरा था, लेकिन उसका स्वभाव उससे भी ज्यादा अनमोल था। वह बहुत ही दयालु, समझदार और संवेदनशील बच्चा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर थे। वह अक्सर पेड़ों पर चढ़ने वाले बंदरों को केले खिलाता, गायों को चारा देता और पक्षियों के लिए पानी रखता। हर दिन की तरह उस दिन भी वह स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और सुनसान था। तभी उसकी नजर एक किनारे पड़ी हुई किसी चीज पर पड़ी जो हिल भी नहीं रही थी। पास जाकर देखा तो वह एक छोटा सा कुत्ता था जो बुरी तरह घायल था। उसके पैर से खून बह रहा था और वह बहुत कमजोर लग रहा था। हीरा का दिल भर आया। उसके पास न कोई दवा थी, न कोई साधन, लेकिन उसके पास था दया का दिल और मदद करने का जज्बा। हीरा ने सबसे पहले अपना छोटा सा रुमाल निकाला और कुत्ते के घायल पैर पर बांध दिया जिससे खून रुक सके। फिर उसने अपना टिफिन निकाला जिसमें मां ने रखी थी 2 पराठे और अचार। हीरा ने एक पराठा खुद खाया और दूसरा कुत्ते को खिलाया। भूख और दर्द से बेहाल कुत्ते ने पहले डरते हुए हीरा की ओर देखा, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास झलकने लगा। हीरा ने कुत्ते को अपनी गोदी में उठाया और धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसका घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर था और रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उसने कुत्ते को गिरने नहीं दिया, थकने नहीं दिया। घर पहुंचते ही मां ने हैरानी से पूछा, अरे ये क्या लेकर आया है? हीरा ने कहा, मां, ये घायल है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता तो शायद ये मर जाता। मां तो खुद भी बहुत दयालु थी। उन्होंने तुरंत पुराने कपड़े निकालकर कुत्ते को बिछाया, गरम दूध गर्म किया और हीरा के साथ मिलकर उसकी मरहम पट्टी की। अगले कई दिन हीरा ने स्कूल से आकर सबसे पहले अपने नए दोस्त की देखभाल की। वह उसका नाम शेरू रख चुका था। शेरू भी अब हीरा की उपस्थिति से खुश रहने लगा था। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह चमक आने लगी थी। हीरा ने इंटरनेट से जानकारी लेकर घर पर ही घरेलू उपायों से शेरू की देखभाल जारी रखी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शुरुआत में कुछ गांव वाले नाराज थे। अरे, जानवरों को घर में लाना अच्छा नहीं होता, कुछ लोगों ने कहा। लेकिन हीरा ने सबको समझाया, अगर यह मेरी जगह घायल होता तो क्या हम भी ऐसा ही छोड़ देते? उसकी बात ने सबके दिलों को छू लिया। धीरे धीरे गांव वाले भी शेरू को पसंद करने लगे। बच्चे उससे खेलने आने लगे और बड़ों ने हीरा की तारीफ करनी शुरू कर दी। 1 महीने में शेरू पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह दौड़ता, कूदता और सबसे मिलकर खुशी से पूंछ हिलाता। लेकिन सबसे ज्यादा लगाव उसे हीरा से था। हीरा जहां जाता, शेरू उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन गांव में चोरी हो गई। रात को किसी ने गांव के एक घर से सामान चुराने की कोशिश की, लेकिन शेरू की तेज भौंकने की आवाज ने पूरे गांव को जगा दिया और चोर भाग खड़ा हुआ। तभी सबको समझ आया, शेरू अब सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, गांव का रक्षक बन गया है। हीरा ने गांव के स्कूल में एक सभा में अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसने एक घायल जानवर को देखा और कैसे मदद की। उसने बच्चों से कहा, जानवर भी हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं। अगर हम इंसान होकर भी किसी की मदद न करें तो क्या फायदा ऐसी इंसानियत का। उसकी बातें सुनकर स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे पुरस्कार दिया और उसका उदाहरण सब बच्चों के सामने रखा। हीरा की इस छोटी सी उम्र में दिखाई गई समझदारी और संवेदनशीलता हमें कई बातें सिखाती है। दया सबसे बड़ा गुण है। हीरा ने यह साबित किया कि अगर दिल में करुणा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। एक 10 साल का बच्चा भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। मदद का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। मदद करने के लिए आपके पास संसाधन नहीं बल्कि भावना होनी चाहिए। हीरा के पास डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसकी नियत और प्रयास ने एक जान बचा दी। समाज की सोच बदल सकती है। पहले लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन हीरा की सच्चाई और लगन ने सबका दिल जीत लिया। छोटे छोटे काम भी बड़ा असर डाल सकते हैं। एक घायल कुत्ते को बचाने से न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल गई। हीरा और शेरू की यह कहानी सिर्फ एक लड़के और एक कुत्ते की दोस्ती की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो बताती है कि हर छोटा कार्य अगर सच्चे मन से किया जाए तो बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हीरा ने न केवल एक जान बचाई,
बल्कि दया, सेवा और इंसानियत का असली मतलब सबको सिखाया। आज जब हम छोटे बच्चों को तकनीक और गेम्स में खोया देखते हैं, हीरा जैसा बच्चा उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। सच्ची इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करे। दया और संवेदनशीलता उम्र की मोहताज नहीं होती। हीरा जैसे बच्चों से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि दुनिया को बेहतर बनाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी, चाहे आप 10 साल के हों या 100 के।